नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चुनावी सियासत गरमाने को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड आएंगे। यहां वह राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमित शाह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की लॉन्चिंग करेंगे। इसके साथ ही वह राज्य की 670 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण, विभागीय पत्रिका सहकार से समृद्धि का लोकार्पण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की इस सभा को टक्कर देने के लिए हम तैयार हैं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अमित शाह उत्तराखंड की जनता को ठगने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह की रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सेंधमारी हो सकती है और कांग्रेस और आप से फिर से एक बार नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पहले ही बोल चुके हैं कि देखते जाइए कि कांग्रेस कैसे 15 दिन में खाली होती है। का कार्यक्रम है और उस दिन घसियारी कल्याण योजना जो हमारी है उसको हम लॉन्च करेंगे और उसका शुभारंभ करने वाले हैं। उस दिन एक जनसभा भी होगी। अब देखिए, अमित शाह जी रैली के लिए आ रहे हैं या डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। इन्होंने अभी अपनी आशीर्वाद जन यात्रा निकाली और खुद ही आशीर्वाद मांग रहे थे। आपको पता लग गया कि जनता जुड़ी कि नहीं जुड़ी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने परिवर्तन यात्रा निकाली और आप सब जानते हैं, मीडिया से कोई छुपा नहीं है कि जनता अपने आप, कार्यकर्ता अपने आप कांग्रेस के निकल के आ रहे थे और एक माहौल बना रहे थे अपने आप ही कि सत्तारूढ़ जो भाजपा का दल है, ये चरमराई हुई व्यवस्था और चरमराई हुई सरकार, जिन्हें सरकार ने बेरोजगारी यहाँ पे पैदा करी, भुखमरी पैदा करी, लोगों ने जीएसटी के ऊपर आत्महत्या करी, भूख से लोग मर गए। तो ये वो सरकार है कि कोविड काल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए। अब अमित शाह जी आते हैं, डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहे हैं या रैली के लिए आ रहे हैं, वो समय मैंने आपको बताया, वो वक्त बताएगा। लेकिन जब हमारे नेताओं की रैली होगी तो आप देखिएगा कि जनता और कार्यकर्ता कैसे निकल के बाहर आएंगे और इनसे अभूतपूर्व रैली कांग्रेस की होगी जब हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे उत्तराखंड में पहुंचेगा। अमित शाह जी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये केवल जनता को उत्तराखंड की ठगने के लिए आए हैं। हमारा चैलेंज है अमित शाह जी को कि वो अपनी सरकार के 5 काम गिनवा दें, सिर्फ 5 काम। अगर अमित शाह जी ने अपनी सरकार के 5 काम गिनवा दिए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी उनसे बड़ी जनसभा करेंगे। ये वही दोनों पार्टियां हैं जिन्होंने लगातार उत्तराखंड को ठगा है, छला है, हमारे पहाड़ बुग्याल सब बेच दिए हैं। पलायन अपनी चरम पर है। ये दोनों पार्टियां उत्तराखंड का विकास करने में नाकामयाब सिद्ध रही हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुजाता पॉल जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। इनके अलावा संजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सुनीता जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। अमित शाह आ रहे हैं उत्तराखंड, शनिवार को उनका दौरा है। कौन सी योजनाओं का आप लोकार्पण करेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आपने सिवाय जनता को ठगने के और कुछ नहीं किया। सुनीता जी। जी पल्लवी जी, देखिए ऐसा है, विपक्ष का जहां तक पहले आपने हिसाब किताब भी देखा होगा कि इन लोगों ने अपने समय में घोषणाएं तो बहुत की थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन पर कभी इन लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया। और जहां तक हमारे माननीय गृह मंत्री केंद्रीय मिनिस्टर श्री अमित शाह जी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, कल उनका यहाँ पर जो है हमारी प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक योजना का उद्घाटन होने जा रहा है, घसियारी कल्याण योजना। इसके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पहाड़ों में हमारी बहनें और माताएं जिस प्रकार से कष्टों को झेलती हुई अपना जीवन यापन करती थी और बहुत ही मुश्किल उनका संघर्ष जीवन भर रहता है, उन सभी चीजों को देखते हुए भाजपा ने जो है बहुत बढ़िया योजना का शुभारंभ किया है।
और इसके माध्यम से महिलाओं के सिर पे बोझ तो घास का कम होगा ही, साथ में उनके समय की बचत होगी और वो बचत जो समय की वो कर पाएंगी उससे अपने परिवार को, अपने समाज को और विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे आ पाएंगी। और बहुत ही अच्छी योजना का ये शुभारंभ हो रहा है। इसमें बहुत सारी हजारों महिलाओं ने अप्लाई भी कर दिया है और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पहाड़ी बहनें हमारी जो है अपने आप को इस योजना के माध्यम से जोड़ेंगी और लाभान्वित होंगी। और इस योजना के माध्यम से हमारा जो एक उद्देश्य है वो यही है कि हमारी बहनों का कीमती समय बचे। उनके साथ जो दुर्घटनाएं पहाड़ों पे होती हैं या जब वो घास लेने जाती हैं पहाड़ों पे तो कभी कोई बहन गिर जाती है, कभी कोई जंगली जानवर का शिकार हो जाती हैं, कभी कुछ होता है और सुबह से वो बहनें निकलती हैं और दोपहर तक वो घर पहुंचती हैं, ना उनका खाने का समय होता है, ना उनका कोई आराम करने का समय होता है। तो पहाड़ी जीवन जो है बहुत ही कष्टकारी रहा है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने जो है घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है और उन बहनों को निश्चित रूप से बोझ से भी निजात मिलेगी, प्लस वो अपने जीवन में और क्रिएटिव और इनोवेटिव कार्य जो है वो कर सकेंगे। आने वाला वक्त बताएगा। और मुझे लगता है कि इतनी कल्याणकारी ये योजना थी तो पहले क्यों नहीं इसका शुभारंभ किया गया। एकदम जब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तब हम इस तरह की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। अब सुजाता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। बताया जा रहा है कि 100 बसों का तो इंतजाम किया गया है कि लोगों को लाया जाए इस जनसभा के लिए। सुजाता जी बताइए ना, इनको लोगों को लाना पड़ रहा है और लोग इनके साथ अमित शाह जी कौन से बहुत बड़े रणनीतिकार है वो हमने देख लिया। जो राजनीति वो करते हैं उससे घटिया राजनीति इस देश में आज हो नहीं सकती। तोड़ फोड़ कर इसको तोड़। और देखा था बंगाल में क्या हाल हुआ। अभी उत्तराखंड की जनता की बारी है, इनको निकालेगी यहाँ से। एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। थोड़ी अंग्रेजी को ठीक करवा दीजिए। दिमाग नहीं लगाया, दिमाग जिसका है नहीं वो बता रहा है दिमाग नहीं लगाया दूसरे को। ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है इनको, इनकी जो भाषा या तो उसे संयम में रखे, वरना इतनी बातें इन्हें सुननी पड़ेगी कि ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। महिला होके महिला विरोधी मानसिकता इस भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का है। ये महिलाओं को कह रही है कि घसियारी कल्याण योजना मतलब घास काटने वाली महिला बनाकर छोड़ देंगी। घास जो है एक दुकान में डाल के ये बेचेंगे। इन्हें शर्म नहीं आती? किस प्रकार की महिला है ये? बिल्कुल वैसी जैसी भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भाजपा चाहती है कि हम अपने बच्चों को बोलने ना दे। भाजपा चाहती है कि महिलाएं अपने पार्टी ऑफिस में फूल सजाएं, तैयारी करें जब कोई मेहमान आएगा। ये फूल अगर सजाने का काम इनकी पार्टी के पुरुष भी करे तो मैं मानूं, मगर भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी मानसिकता ऐसी ही महिलाएं आगे बढ़ाती हैं। मैं याद कर रही हूँ आज भी उस महिला को जिसने आरोप लगाए थे इनके संगठन महामंत्री संजय कुमार के ऊपर, और इन्हीं की महिलाओं ने चुप कराया उसे। जिस तरीके से महेश नेगी या सुरेश राठौर का प्रकरण हुआ, फिर भी ये महिलाएं नहीं बोली। ये चाहती है कि महिलाएं आगे ना बढ़े, मगर मैं इन्हें बता दूं, महिला एक दिन इस राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी में से नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो है वे गुलामी करती है। गुलाम मानसिकता की पार्टी महिलाओं को केवल गुलामी करा सकती है। अमित शाह आ जाए, जो करना चाहते कर ले, कर कुछ नहीं पाएंगे। चलिए संजय भट्ट जी, और आपने आरोप लगाया है कि दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। आप क्या नया लेकर आ रहे हैं जो जनता आप पर विश्वास कर ले? विश्वास काम पर करती है और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, अरविंद केजरीवाल वो करते हैं उसी नीति के अनुसार, उसी नियत के अनुसार दिल्ली में काम कर रहे हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये जनता जानती है, उत्तराखंड की भी जनता भली भांति जानती है, देश की जनता भी भली भांति जानती है, इसीलिए आज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। जहां तक बात अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी कर रही थी कि घसियारी कल्याण योजना
कल लॉन्च की जाएगी। उस पे इनका एक वीडियो भी वायरल हो रखा है आपदा मंत्री का। कल भी इत्तेफाक से हम तीनों एक डिबेट में थे, सुजाता जी भी और विद्यार्थी जी भी और मैं भी। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि हम युवाओं को घास काटने का रोजगार देंगे। ये कल की बात है, एक चैनल पे हम तीनों लोग थे और इत्तेफाक से हम तीनों ही थे। तो ये युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं घास काटने का। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के, और अपने नेताओं को देना चाहते हैं ये रोजगार मुख्यमंत्री बनाने का। 3 मुख्यमंत्री बना चुके हैं इनके। एक मंत्री ने कहा कि हम 10 मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारी मर्जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है। और ये घसियारी योजना जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें 8 चीजें देंगे ये महिलाओं को। पता है क्या क्या देंगे वो उसमें? 2 दराती, 2 कुदाल जी, 1 सर पे रखने वाला कपड़ा, 1 पानी की बोतल, ये चीजें देंगे ये घसियारी योजना में। तो ये उत्तराखंड की मातृशक्ति को, महिलाओं को, जिसने उत्तराखंड बनाया, उन्हें मूर्ख समझती है क्या भारतीय जनता पार्टी? ऐसी भारतीय जनता पार्टी क्या मूर्ख है? हमारी मातृशक्ति, हमारी मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड को बनाया है। और ये महिलाएं जिनके ऊपर अभी सुजाता जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बलात्कार का आरोप लगा। आरएसएस के जो डिप्यूट संजय कुमार थे, इनके संगठन महामंत्री, उन पर आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय उत्तराखंड में। और मैं और बातें कहूंगा, इनकी नाली किस चीज से चौक थी तो गलत शब्द हो जाएंगे। मेरे साथ 2 महिलाएं बैठी हैं, आप भी महिला हैं, तो वो उन चीजों से इनकी नालियां चौक हुई हैं। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। और इनके आपने देखा ही होगा, जो सुरेश राठौर है इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनपे भारतीय जनता पार्टी की ही महिला कार्यकर्ती ने बलात्कार का आरोप लगाया है, जो कोर्ट में मामला है। दूसरे महेश नेगी जी पर भी बलात्कार का आरोप है, वो भी कोर्ट में मामला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में महिलाओं को क्या समझ रखे हैं? आप मतलब कौन-सी पार्टी ऐसी है, कौन-सी पार्टी ऐसी है जो ये सीना ठोक के दावा कर दे कि हमारे राज्य में महिला के साथ ना कोई बलात्कार होगा, हम महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा देंगे? कौन सी पार्टी है ऐसी? आप दावे सब कर लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो हम देख ही रहे हैं ना। जमीनी हकीकत तो किसी से छिपी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं आपकी बात से। लेकिन अगर विधायक ही कहे कि उत्तराखंड मेरे इस पे, यानी गंदी जबान में, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, आज ही उन्होंने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चैंपियन ने, तो ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें निकालती क्यों नहीं है? हाँ। महेश नेगी को निकालती क्यों नहीं है? सुरेश राठौर को निकालती क्यों नहीं है? इनके महानगर अध्यक्ष थे विनय गोयल जी, उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग भी पुरुष हैं, उनको भी महिलाओं की नीड है। सारे अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में छपा उनका स्टिंग। चलिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ठीक है, एक और मैं आपसे सवाल यहाँ कर रही हूँ। मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, ये दावा क्यों किया जा रहा है कि अमित शाह जैसे ही आएंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सेंधमारी होनी है, बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ देंगे और बीजेपी में आ जाएंगे, और ऐसा ही कुछ दावा आम आदमी पार्टी के लिए भी किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी छोड़ने वाले हैं। मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए सुजाता जी, मैं जल्दी से संजय जी से जवाब ले लेती हूँ। बताइए संजय जी। क्योंकि अमित शाह जी ने आज तक किया क्या? अमित शाह जी ने सिर्फ यही किया, हर प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ा और अपने पास ले आए, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें, हम कर्नाटक। आम आदमी पार्टी से तो कोई नहीं जा रहा ना? आम आदमी पार्टी का तो कोई विधायक है ही नहीं अभी उत्तराखंड में। अभी तो आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ रही है। विधायक तो नहीं है, नेता तो है ही, वही मॉरल डाउन करने के लिए तो काफी है। नहीं, आम आदमी पार्टी से कोई नहीं जा रहा। परसों ही ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के विकासनगर के, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। चलिए ठीक है, बताइए सुजाता जी। जी देखिए, मुझे ये बात जरूर आपको कहनी है कि कमाल है भारतीय जनता पार्टी। ये वो पार्टी है जो कह रही थी पकौड़े बेचो और अपना रोजगार खुद बनाओ, और फिर तेल इतना महंगा कर दिया, सामान इतना महंगा कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते। अब हमारे पहाड़ों पे महिलाओं पर आघात करती भारतीय जनता पार्टी घास बेचने की बात कर रही है। दुकानों से घास बेची जाएगी, ये कह रहे हैं ये, यानी कि प्रकृति के ऊपर भी ये अपना अधिकार नहीं, कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब जो चीज मुफ्त में मिलती है उसको ये कह रहे हैं दुकानों से हम बेचेंगे, सस्ते में बेचेंगे। अब मुझे सोच कर बताइए कि घास को ये सस्ते में बेचने का क्या मतलब है? घास तो फ्री में मिलती है।
फ्री से सस्ता क्या मिलेगा भाई, ये बता दे। ये कहते हैं दिमाग ना होना और बताना कि दूसरों के पास दिमाग है या नहीं। इसीलिए कह रही हूँ दिमाग तो लगा ही नहीं सकते। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष को ये लेकर गए, एक प्रवक्ता को जुड़वाया, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के पास तो कोई विधायक है नहीं, तो उनकी तोड़फोड़ में वो कैसे लगे हैं, जो मिलता है तोड़ लो। तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता है ना अमित शाह, ये केवल ऐसी ही घटिया राजनीति कर सकते हैं। इनसे ज्यादा घटिया राजनीति क्या आज भारत देश में नहीं है। और ये इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने किस प्रकार से 3 विधायक जो लेकर गए हैं मजबूरी में, मतलब 2 तो निर्दलीय ले गए, जब कुछ नहीं मिला तो निर्दलीय ले जाओ, कुछ नहीं मिला तो किसी का उपाध्यक्ष ले जाओ। अरे तो आप मुझे बताइए, ये है देश का लोकतंत्र। जो पार्टी कहती है अगर कि आपके देश यहाँ में हम से वहां कांग्रेस जा मुक्त रहे कर हैं तो देंगे। ये तोड़फोड़ है, तो इसे हम तोड़फोड़ कहेंगे। लेकिन अभी आर्य भी तो आए हैं आपके यहाँ पर, वो क्या है, वो अंतरात्मा जाग जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लोगों को भी जानना जरूरी है और आपके माध्यम से लोग जान जाए कि भारतीय जनता पार्टी आती है, तोड़ती है, लोगों को उल्टी सीधी बातें बता के या डरा संजय के जी को आवाज धमका नहीं के जा रही है, अपनी एक बार पार्टी उनका में ले फोन जाती टच है। करवा लीजिए। बताइए सुजाता जी, आप अपनी बात जारी रखिए जी। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, या मुझे लगता है कोई भी पार्टी हो, यही लोकतंत्र है कि अगर कोई किसी पार्टी में जाना चाहता है स्वयं तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति करके कोई ले जाए, इसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। ठीक है सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली है। घसियारी योजना पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके अलावा तोड़फोड़ की राजनीति पर भी सवाल उठ गए हैं। सुनीता जी। जी देखिए, ऐसा है, महिलाओं का सम्मान करना इन दलों का जो है बस के बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कभी भी महिलाओं को तवज्जो दी ही नहीं है। आज आप जो यहाँ पे एक कुनबा लेके खड़ा हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, ये कह रहे हैं कि उस किट के अंदर जो है दराती मिलेगी, पानी की बोतल मिलेगी, एंटीसेप्टिक क्रीम मिलेगी। अरे भाई, हम कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, तुम्हारी सोच कहाँ गई? तुमने तो अरे आप चुप रहे, आप कोई नहीं है मुझे बताने वाली कि मैं चुप रहूंगी आप, क्योंकि सरकार में बैठी है तो सुनने पड़ेंगे सवाल और देने पड़ेंगे जवाब। खबरदार एक एक करके बात करेंगे, बिल्कुल एक एक करके बात करेंगे। सुजाता जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्योंकि वैसे ही समय कम होता है, तो एक एक करके बात करेंगे तो बात ज्यादा सामने निकल कर आ पाएगी। सुनीता जी बताइए। बौखलाहट हो रही है कि इन्होंने जो जोड़ तोड़ उसको भी कोई देखना नहीं चाह रहा, क्योंकि हरीश रावत एकला चलो वाली राजनीति और ये हमारी राजनीति को कह रही है घटिया राजनीति की बात नहीं करी जा रही। बाबू है कि जो महिलाएं बैठी हुई है धरना स्थल पर, क्योंकि उनसे नहीं पहुंची। ये महिला विरोधी महिला है, ये महिला विरोधी महिला ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी की। ये महिला भारतीय जनता पार्टी की, इनका नाम खुद का कोई महिलाओं का अपमान करवाने में कोई कसर छोड़ती है। महिलाओं का सम्मान करवाना इसलिए नहीं आता क्योंकि ये स्वयं का सम्मान भी नहीं करवाना चाहती। आप नहीं बताएंगी, आप नहीं बताएंगी मुझे कि मुझे क्या करना है, समझ में आया? आप उतना करिए जितना आपको बताइए कि तोड़ की राजनीति क्या होती है। महिलाओं को शर्म नहीं आती? महंगा तेल, महंगी सब्जी, महंगी रसोई गैस कैसे करेंगी महिलाओं गुजारा? ये बताओ। महिलाओं के बच्चों को रोजगार बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जाते हैं और के केदारनाथ में नाचते हैं। बहुत खुशी की बात है उनको कि आप खड़े हैं। 3 नवंबर को 15 करोड़ इन्होंने आह्वान किया है कि सारे 15 करोड़ केदारनाथ पे, क्योंकि इस सरकार के विरुद्ध इनके अपने वोटर, इनके अपने सदस्य, इनके अपने कार्यकर्ता, क्योंकि इन्होंने लोगों को कच्चा बेरोजगार इसीलिए देख रहे हैं अपने खास, और
जी, एक सेकंड, मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ कि लगातार महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात आप कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी जो बता रही है कि हम ही बस महिलाओं का सम्मान करते हैं। देवरिया का केस भी आपको याद होगा, कैसे कांग्रेस की ही बैठक में एक महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता की पिटाई की गई, वो भी पुरुष कार्यकर्ताओं के द्वारा। वो केस भी आपको अच्छे से याद है। तो ऐसा नहीं है, प्रियंका चतुर्वेदी तो सबसे बड़ा उदाहरण है। वो तो क्या आरोप लगाकर कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना में गई थी। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि आपकी पार्टी की महिलाएं इस हालत में है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप महिला सुरक्षा, महिला सम्मान में आगे हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर कहीं पे कोई गलत होता है तो हम समर्थन नहीं करते। जो गलत करता है उसमें खड़े नहीं होते। ये नहीं कहते कि उन्होंने लाइक किया, गैंग रेप किया कांग्रेसियों ने तो इसलिए समर्थन किया। अरे कुछ तो शक करे ये महिला, इनके अपने पार्टी ऑफिस में एक महिला का बलात्कार हुआ है और इन्हीं महिलाओं ने उस महिला को रोका है। महिला जो है वो शूद्र ऐसी महिला है क्योंकि वही इनकी सोच है, इनकी सोच है। महिलाओं के साथ खड़ा होना नहीं आता। दोनों को ही रोकूंगी, मैं दोनों को ही रोकूंगी। एक एक करके बात करेंगे तो ठीक है, मैं दोनों को ही रोकूंगी। इस तरीके से दोनों एक साथ बोल रही हैं, दोनों की आवाज नहीं आ रही है। मैं दोनों को ही रोकना चाहूंगी। और महिलाओं का झंडा लेकर अब महिलाओं को ही देख लेने दीजिए, उत्तराखंड की महिलाएं अब किसे चाहती हैं और किसे नहीं चाहती हैं। संजय भट्ट जी, आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या लेकर आएगी? क्योंकि अभी लगातार महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के बारे में ही बात हो रही है। तो अब आप भी आ रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का जो ये मुकाबला है उसे त्रिकोणीय बना लें। तो महिलाओं को खुश करने के लिए या महिलाओं को रिझाने के लिए आप किस तरह की योजनाएं लेकर आएंगे? क्योंकि हकीकत में कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के ऊपर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी रिझाने ही शब्द इस्तेमाल करूंगी मैं। आप वोट बैंक जो रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है आपके पिटारे में? जी देखिए पल्लवी जी, सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया और अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। चाहे आप बिजली फ्री की बात करें, चाहे पानी फ्री की बात करें, या स्कूलिंग अच्छी होने से सरकारी स्कूल में बच्चे जो अभी पिछले महीने ही 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। चाहे आप बात करें बस फ्री करी है महिलाओं के लिए पूरी तरह से, या जिस प्रकार से वहां की दिल्ली की बसों में गार्ड रखे गए और महिला सुरक्षा के लिए, या कैमरे जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, ये सब काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में महिलाओं के लिए किया है। और अगर उत्तराखंड की महिलाओं की भी बचत हो जाती है, अगर उनको 1500-2000 रुपए की बिजली फ्री मिल जाती है हर महीने, अगर उनके बच्चे जो 2500 से 3500-5000 रुपए फीस दे रहा है एक ही बच्चा, तो अगर 2-3 जितने भी बच्चे हैं उनका फीस की बचत हो जाती है शिक्षा अच्छा होने पर, या फिर उनको जैसे दिल्ली में बस फ्री की है वैसे बस फ्री हो जाती है, या जिस प्रकार से दिल्ली में किया है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका सारा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती है, आम आदमी को नहीं उठाने की जरूरत पड़ती है। तो वो सब बचत महिला के रसोई में ही जाएगी, क्योंकि इस सरकार ने तो लुटेरी सरकार ने 200-250 रुपए सरसों का तेल कर दिया। आप पेट्रोल की बात करें, प्याज आज कितना महंगा हो गया है। आप आलू की बात करें, आलू 30-35 रुपए किलो आज पहुंच चुका है। आप अगर बात करेंगे टमाटर की तो 80 रुपए किलो टमाटर आज बिक रहा है। ये सब महिलाओं को चोट दे रहे हैं और फ्री क्या दे रहे हैं? दराती पाठल, यानी आप 50 रुपए देके महिला को खरीदना चाह रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 50-100 रुपए के सामान लाके इनको दे रहे हैं, कह रहे घसियारी योजना शुरू कर दी। अरे भैया, उनके लिए, उनके वजूद के लिए कुछ कीजिए ना। आपने आज तक जितनी भी मातृ शक्ति थी, जिनको प्रेगनेंसी की थी पहाड़ पे, वो कई मातृ शक्ति हमारी बहनें, हमारी महिलाएं तो वाली जो आप बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी तो चला रही है सरकार एक योजना। गर्भवती महिलाओं के लिए भी तो एक योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, पूरी किट का जो वितरण किया जाता है उसमें। गर्भवती महिलाओं का हाल क्या है ये सुजाता जी भी बता देंगी, ये आपको विद्यार्थी जी भी बता देंगी, और पल्लवी जी आपको भी पता होगा कि 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डंडी कंडी में कंधे पर उठा के लाना पड़ता है सड़क पर। उसके बाद अगर एम्बुलेंस मिल गई तो उस जिला अस्पताल में पहुंचते हैं, उस जिला अस्पताल से रेफर होता है कि देहरादून जाओ या हल्द्वानी जाओ। तब तक पता चलता है कि जच्चा बच्चा की मृत्यु हो गई, या जच्चा बच्चा में से किसी एक की मृत्यु हो गई, या कोई भाग्यशाली होते पर ये आपके लिए भी बड़ी चुनौती होगी भट्ट साहब। 22 साल की स्थिति को आप आकर तुरंत बदल देंगे,
ये आपके लिए भी चुनौती होगी और उत्तराखंड की जनता के लिए भी ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा कि इतने कम समय में आप सारी समस्याओं का कैसे समाधान कर देंगे। सुजाता जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे। नहीं, ठीक है, ये बात सही है आपकी कि एक दिन में कुछ नहीं होता और दिल्ली में भी एक दिन में कुछ नहीं हुआ है। ये समय, क्योंकि 21 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सरकारों से ये हालात चलिए मैं तो लगता ही है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दिल्ली में भी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। एक साथ मत बोलिए सब लोग, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक साथ मत बोलिए। सुजाता जी, योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है। मैं कह रही हूँ कि ये महिला दोनों का रहना है, ये दोनों ये परिभाषित करते हैं कि हम घटियारी कल्याण योजना का लाभ जो है अपनी माताओं और बहनों को नहीं देने देंगे। महिलाओं को उनके गाँव से कच्ची सड़क से क्यों वो बहनें जो है इन योजनाओं का लाभ ले और क्यों सफल बने, तो क्या क्यों महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को कमजोर समय बचाए, ये लोग ही है। ये महिला गौरव देवी योजना बना सकते थे, लेकिन भाजपा महिलाओं के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके विकास के लिए देखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में महिला प्रवक्ता भी उसी तरह की बात कर रही है, जो बड़ा दुखद है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कल अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये 1 दिवसीय दौरा है और इस दौरान वो मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना घसियारी योजना का शुभारंभ करेंगे। हालांकि ये योजना महिलाओं के लिए कितनी लाभदायक होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।